नमस्कार, वेलकम टू एक्स सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। देश का सुरक्षा के लिए जो लोग अपने लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं वही लोगों को पेंशन नहीं दिया जाता है। एक बहुत बड़ा ग्रीवेंस है जो कि बहुत रिटायर्ड जवान, जेसीओज, ऑफिसर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस का जवान सभी लोगों ने आवाज उठाया है। पर क्या आप जानते हैं इसका भी कोई रेमेडी निकल चुका है। और अगर आप भी ऐसे सफ़र कर रहे हैं, यानी कि आप सर्विस का दौरान आपका लो मेडिकल कैटेगरी हो गया, आप एलएमसी होने पर आपको सर्विस से आउट किया गया, यानी कि आपको मेडिकल इनवैलिड बोर्ड आउट किया गया, या फिर आप अपने सर्विस टेन्योर पूरा करके एलएमसी में ही आप लो मेडिकल कैटेगरी का साथ आप रिटायर्ड हुए हैं, पर आपको मेडिकल पेंशन नहीं मिल रहा है, यानी कि आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रहा है। इसका दो कारण हो सकता है। एक तो या तो आपको ये कहा गया कि आपका जो डिसेबिलिटी है वो नॉट एट्रीब्यूटेबल, नॉट एग्रीवेटेड, यानी कि फौज का सर्विस का वजह से या फौज का सर्विस का दौरान आपका ये मेडिकल डिसेबिलिटी नहीं हुआ है। ये रीजन दिखा करके आपका डिसेबिलिटी क्लेम रिजेक्ट किया गया और आपको कोई किसी प्रकार का डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रहा है। या फिर ऐसे हो सकता है कि आपका परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी बिलो 20% है, ये दिखा करके आपका डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट किया गया। पर दोस्तों जान लीजिए, ये दोनों ही कैटेगरी में अगर आप आते हैं, किसी भी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। अब इस वीडियो में देखेंगे कि क्या रूल प्रोविजन है, सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट ऑर्डर है उसमें क्या जजमेंट आया हुआ है। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 2013 का ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो कि डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी से जो रिटायर्ड एनसीओ है, इन्होंने अपील किया था। इनका अपील ये था कि सर्विस का दौरान जब कोई जवान, जेसीओज या ऑफिसर्स लो मेडिकल कैटेगरी हो जाते हैं तो ये डिसेबिलिटी फौज का सर्विस का दौरान हुआ है, ये तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब किसी भी रैंक में एक फौजी जवान, जेसीओज या ऑफिसर ज्वाइन करते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में, तो 100% मेडिकली फिट सर्टिफिकेट मिलने का बाद ही उन्हें ज्वाइन करवाया जाता है। और वो मेडिकल कंडक्ट करते हैं खुद रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर एयरफोर्स है तो एयरफोर्स खुद ही वो मेडिकल कंडक्ट करते हैं, नेवी है तो नेवल का ही डॉक्टर कंडक्ट करते हैं, और आर्मी है तो आर्मी का, या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस है तो उनका खुद का जो मेडिकल अथॉरिटीज़ है वही सर्टिफाई करते हैं कि ये कैंडिडेट फिट फॉर ज्वाइनिंग सर्विस, फिट फॉर मिलिट्री या पैरामिलिट्री सर्विस। उसके बाद अगर आपका मेडिकल कैटेगरी डाउन किया जाता है, यानी कि आप किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, तो इसका कारण केवल मात्र मिलिट्री सर्विस ही होना चाहिए। आप चाहे किसी भी रैंक से रिटायर हुए हैं और एलएमसी में रिटायर हुए हैं तो आपका जरूर रिलीज मेडिकल बोर्ड यानी कि आरएमबी हुआ होगा। और आरएमबी में क्या होता है, रिलीज मेडिकल बोर्ड का जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स है उनका ओपिनियन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है डिसेबिलिटी पेंशन अवार्ड के लिए। यानी कि उनको अगर लगता है कि आपका जो लो मेडिकल कैटेगरी है ये नॉट एट्रीब्यूटेबल, नॉट एग्रीवेटेड है, तो वो ऐसे ही सर्टिफाई करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे ही इंस्ट्रक्शन दिया गया। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये जो रूल प्रोविज़न है इस प्रोविज़न को दिखाते हुए उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कोई भी मेडिकल डिसेबिलिटी ड्यूरिंग सर्विस
वो या तो एग्रीवेटेड होगा या फिर एट्रीब्यूटेबल होगा या फिर दोनों ही हो सकता है। नॉट एग्रीवेटेड नॉट एट्रीब्यूटेबल तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक मेडिकल एक्सपर्ट बोर्ड ने सर्टिफाई किया, इसलिए पीसीडीए उसको चैलेंज भी नहीं कर सकता है। पर अब ये तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दे दिया है कि इस तरह का जो केस है, ये केस एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस या एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस काउंट करना है, क्योंकि ये आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्विस लो मेडिकल कैटेगरी में प्लेस हुए हैं, तो इनका मेडिकल डिसेबिलिटी को एने नहीं बोल सकते हैं। नंबर 1। सेकेंड थिंग ये है, देखिए इसमें एक और अपील था जो कि ब्रॉडबैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी को लेकर। देखिए अभी तक का जो रूल है, अगर आप मेडिकल इनवैलिड आउट होते हैं तो आपका जो डिसेबिलिटी है वो ब्रॉडबैंडिंग होगा, यानी कि अगर आप मेडिकल इनवैलिड होते हैं तो 50% से नीचे वाला जो डिसेबिलिटी है वो 50% माना जाएगा, 50 से 75% जो है वो 75% माना जाएगा, और अबव 75 का जो है वो 100% डिसेबिलिटी माना जाएगा, यानी कि राउंडिंग ऑफ या फिर ब्रॉडबैंडिंग कह सकते हैं इसको। तो ये सुविधा केवल मात्र इनवैलिड केस में ही एप्लीकेबल है। पर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बाद इन सज्जन को, ये जो रिटायर्ड जवान है, इनको सुप्रीम कोर्ट ने ये बेनिफिट दे दिया है कि आप अपना टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पूरा करके भी रिटायर कर रहे हैं लो मेडिकल कैटेगरी में, तो भी आपका जो डिसेबिलिटी है वो ब्रॉडबैंडिंग होगा, यानी कि राउंडिंग ऑफ होगा। सो दोस्तों, अब राउंडिंग ऑफ का भी जो प्रॉब्लम था, जो डाउट था, वो क्लियर हो गया। चाहे आपका रीज़न ऑफ डिस्चार्ज, रीज़न ऑफ लिविंग सर्विस कुछ भी हो, आपका ब्रॉडबैंडिंग होगा। दूसरा, आपका डिसेबिलिटी किसी भी हाल में नॉट एट्रीब्यूटेबल नॉट एग्रीवेटेड नहीं हो सकता है। और केवल यही नहीं है, इनके बाद जो भी एएफटी को अप्रोच किया, जिनका सिमिलर केस था, यानी कि डिसेबिलिटी ड्यू टू एनए, जिनको मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रहा था, उन सभी को एएफटी से बेनिफिट दिया गया और उन सबको डिसेबिलिटी पेंशन मिल भी रहा है। ये सारे डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। एक सर्विस मैन के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव एक वेबसाइट है, जिसका वेब एड्रेस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, www.esminfoclub.com। यहाँ पे आप विजिट करके एक सर्विसमैन का रिलेटेड सारे ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस और जो भी अपडेटेड ऑर्डर्स है, जो भी अपडेटेड न्यूज़ रिगार्डिंग एक सर्विसमैन वेलफेयर का है, सभी आप इसमें देख सकते हैं। और यहीं पे आपको ये एक रिपोर्ट है जहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर भी मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा, और बहुत सारे जो केसेस हैं जिन लोगों को बाद में एएफटी में अप्रोच करने के बाद डिसेबिलिटी पेंशन मिल रहा है, वो भी लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सो दोस्तों, इसी तरह का इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और लाइक शेयर करना तो जरूर भूलिएगा मत। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।